अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख़ास बात। नाज़रीन, आज हम आए हैं मुफ्ती अब्दुल्ला हाशमी साहब की मस्जिद में और आज हम यहां से अपना वीलॉग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैंने हिफ्ज़ किया है, तजवीद की है और दर्स निज़ामी मुकम्मल किया है और मुफ्ती कोर्स मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल तक तकरीबन मुख्तलिफ़ मदारिस में हदीस, फ़िक़्ह और तफ़सीर के मैंने असबाक़ पढ़ाए हैं। सही। अभी इस वक्त जामा मस्जिद दार अरक़म में तकरीबन 18 साल से इमामत व खिताबत करवा रहा हूँ और मदरसा सैयदा आयशा ज़िका लिल बनात उसका मैं मोतमिन प्रिंसिपल हूँ माशाल्लाह। और हमारे इलाके की तंजीम है पासबान मिल्लत पाकिस्तान, उसका मैं मरकज़ी नाज़िम आला हूँ माशाल्लाह। और यहाँ हमारे मोहल्ले में खनका नक्शबंदी हाशमिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी निगरानी में करता हूँ। अच्छा, ये जो नक्शबंदी आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, इसका भी बताइए, नक्शबंदी का मतलब क्या है? इसकी असल में ये मुख्तलिफ़ सलासिल हैं रूहानियत के। इसमें नक्शबंदी है, कादरी है, सरोवर्दी है और इसी अंदाज़ में चिश्ती सिलसिला है। तो ये इन बुज़ुर्गों के साथ एक निस्बत है, शहनशाह नक्शबंद जिन्हें कहा जाता है। ये सिलसिला पहले जो है इसको सिलसिला सिद्दीकी कहा जाता था। अच्छा। और उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते शहनशाह नक्शबंद तक जब पहुँचा तो वो जब भी किसी के दिल पे उंगली लगाते और हाथ लगाते तो वो ऐसे अल्लाह बना के उसके ऊपर यूँ इशारा करते थे। उस इशारे से उसके दिल के ऊपर अल्लाह का नक्श बंद हो जाता था। अच्छा। उसके बाद फिर उनके आगे जितने मुताल्लिकीन थे वो सारे सिलसिला नक्शबंदिया के साथ नक्शबंदी है। अक्सर मैंने देखा ना, अपने नाम के साथ नक्शबंदी एंड में लगा हुआ। जी जी, बिल्कुल उसी निस्बत से जो लोग नक्शबंदी सिलसिले के अल्लाह वालों से बैत होते हैं और अपनी मनाजिल तय करते हैं तो अपने आप को नक्शबंदी कहते हैं। जो कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं उनके साथ निस्बत रखते हैं तो वो अपनी निस्बत कादरी शो करते हैं। जो चिश्ती सिलसिले के हैं वो अपने साथ चिश्ती सिलसिला ज़हर करते हैं। जिस तरह बाद लोग ऐसे हैं वो सैफ़ी सिलसिले से तल्लुक़ रखते हैं तो अपने साथ सैफ़ी लगाते हैं। ये हमारी कोई निस्बत है, रूहानी निस्बत है कि नस्बन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाशमी हूँ और मसलकन हनफी हूँ और मशरबन मैं नक्शबंदी हूँ। माशाल्लाह। यूँ तो साल के 12 महीने ही हैं अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, लेकिन कुछ महीने और कुछ दिन जो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अफजल कहलाते हैं, जिसमें से मुहर्रमुल हराम भी है। तो आज हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के बारे में। तो मौलाना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम क्यों कहा गया है? अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया है, कुरान करीम ये कहता है इन्ना इंदतल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया और अपनी किताब में 12 महीने साल के मुकर्रर किए और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले थे। उनमें से मुहर्रमुल हराम ये महीना भी है। इसकी निस्बत अल्लाह ताला के साथ भी है और ये ऐसा महीना है कि जब से कायनात बनी है उस वक्त से लेकर आज तक हर इंसान इसका एहतराम करता है। इवन ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुफ़ार भी होते थे, काफ़िर होने के बावजूद इस महीने का एहतराम करते थे और इसके अंदर अपनी जंग को और अपनी लड़ाइयों को ख़त्म कर दिया करते थे। उस निस्बत से इसको मुहर्रमुल हराम भी कहा जाता है। और फिर इसमें कायनात के बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई है तो वो मुहर्रमुल हराम 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे उतरी है तो वो भी दिन 10 मुहर्रमुल हराम का था। और इसी अंदाज़ में इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूदी से बाहर निकले हैं तो वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए हैं तो वो भी अशूरा का दिन था। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म और सितम से जो निजात मिली है वो भी ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। और ये सिलसिला यूँ ही चलेगा और फिर ये हमारे इस दीन की और प्यारे आका सल्लम के ख़ानदान का बड़ा एज़ाज़ और शर्फ़ है। अल्लाह ताला ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एज़ाज़ दिया कि उनकी शहादत का दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का है। और जब दुनिया समेटी जाएगी और कायनात बपा होगी, क़यामत बपा होगी तो वो दिन जुमे का होगा और तारीख़ 10 मुहर्रमुल हराम की होगी। तो उस निस्बत से ये इस महीने की हुर्मत मुसल्लमा हकीकत है। इस एतबार से इसको मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। हराम साथ लगाया जाता है। जी जी, ठीक हो गया। थोड़ा सा बताइए कि मुहर्रमुल हराम में रोज़े रखने की क्या फजीलत है? प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अफजल तरीन जो रोज़े हैं वो अशूरा के दिन का रोज़ा है, मुहर्रमुल हराम का। और ये भी प्यारे आका जब मदीना तशरीफ़ ले गए थे तो आपने वहाँ देखा कि यहूदी लोग जो हैं वहाँ ये रोज़ा रखा करते थे। तो आपने पूछा कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं? वो कहने लगे जी कि हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम हमारे बड़ों को एक जुल्म से निजात मिली थी। तो आपने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए वो मेरे भाई हैं, पैगम्बर हैं, तो मैं भी इसमें शुक्राने का रोज़ा रखूँगा।
और आपने अपने सहाबा इकराम से कहा कि यहूदियों की मुखालफत करते हुए आप अशूरा के दिन के साथ 9वीं मुहर्रम का दिन मिलाओ या 10वीं मुहर्रम का दिन मिलाओ, ताकि उनकी मुखालफत हो जाए। और रमज़ान के रोज़ों से पहले ये गोया रोज़ा फ़र्ज़ हुआ करता था। अच्छा। रमज़ान की फ़र्जियत के बाद अल्लाह ने इसकी फ़र्जियत को ख़त्म कर दिया है। जिस तरह इब्तिदान प्यारे आका अलैहिस्सलाम पे तहज्जुद भी फ़र्ज़ हुआ करती थी, जी जी। बाद में अल्लाह ताला ने नफल कर दी है। तो अहमियत तो बहरहाल उसी अंदाज़ में जैसे आपने फरमाया है कि दिन तो सारे अल्लाह के हैं, महीने सारे अल्लाह के हैं, लेकिन किसी महीने को, किसी दिन को, किसी जगह को अल्लाह ताला उसकी किसी क्वालिटी की वजह से इज़्ज़त दे देते हैं। तो ये रजब, इसके मुहर्रम को भी अल्लाह ताला ने इसी एतबार से इज़्ज़त दी है, तो इसका रोज़ा रखना चाहिए। और आज ये अलमिया ये है कि अपने आप को अहले सुन्नत जमात कहने वाले लोग बाकी तो सारी खिदमतें करते हैं और लंगर भी लगाते हैं, देगे भी पकाते हैं, लेकिन 9वीं 10वीं मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखते, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए इस दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत है, और प्यारे आका ने अपनी चाहत का इजहार किया है कि अंदर साल में रहा तो मैं एक रोज़ा और साथ रखूँगा। तो हमें इस दिन की रोज़े का एहतमाम करना चाहिए, बड़ी फजीलत है। बढ़िया चीज़ ये है कि प्यारे आका की पसंदीदा चीज़ है, हमें इसका सुभान अल्लाह। अक्सर लोग जो है वो सवाब समझ के जो है ना इन दिनों में ख़ास 1 से लेकर 10 दिन तक के अंदर सबीले लगाते हैं, खाना बांटते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, ये क्या ठीक है? कुरान और सुन्नत में यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम हराम तक लोगों में खाना तकसीम करना, देगे बनाना या इसका सबीले लगाना, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में सहाबा इकराम की ज़िंदगी में या पीछे चल के ताबईन तबा ताबईन में कहीं भी नज़र नहीं आता। अच्छा। ये यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम हराम तक, 9 मुहर्रम तक तो ये ख़ानदान अहले बैत बड़ी मुश्किल में रहा, और ये यजीदी लश्कर के उसमें नरगे में रहा, वो बड़ी मुश्किल में रहे, और 10 मुहर्रम हराम को उनको शहीद किया गया है। हदीस में इतना ज़रूर आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अशूरा के दिन में अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ में वसअत करता है तो अल्लाह ताला पूरे साल के रिज़्क़ में बरकत देंगे। लेकिन ये जो आम तकसीम किया जाता है ये कुरान सुन्नत में कि नज़र नहीं आता। और ऐसे ही जो लोग सवाब समझ के सबीले लगाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे पानी के सबील लगाने से सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को या करबला में जो 72 नफूस शहीद हुए थे उनकी प्यास बुझ जाएगी या उनको फ़ायदा हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है। असल चीज़ तो ये है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपका ख़ानदान अहले बैत जिस मिशन और काज के ऊपर कुर्बान हुए हैं उस मिशन और काज को अपनाना असल चीज़ है। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यासे नहीं शहीद हुए, ये एक इल्ज़ाम है। वाक़या करबला में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन गढ़त हैं जिसका कोई सबूत नहीं मिलता। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वो प्यासे शहीद नहीं हुए? नहीं जी, अगर वो प्यासे शहीद हुए हैं तो मिलता है रवायात में कि आपने वुज़ू किया और आपने नमाज़ पढ़ी, कहीं भी ये नहीं मिलता कि आपने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ी है। तो जब आपने वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी है तो यकीनन वुज़ू के लिए पानी था, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इंतज़ाम किया होगा। बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसके अंदर ये तो एक पानी का प्यासा भी बात करते हैं। मुमकिन है जब इंसान मुश्किल में होता है, दुश्मन के नरगे में होता है, पानी हो भी तो पानी नहीं पी सकता, तो ये बात मुमकिन है। लेकिन इसमें जो बाकी बातें की जाती हैं, सैयदना हुसैन की बहनों के दुपट्टे उतर गए थे, गिरबान चाक कर दिए थे, चेहरों पे तमाचे मारना शुरू कर दिया था, ये सारा इल्ज़ाम है और मन घड़त ये बातें हैं। प्यारे आका सल्लम का ख़ानदान और ख़ुसूसन अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सबज़ादियाँ, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो शर्म व हया से आरी हो जाए। वो बाहया और बाकिरदार ख़ानदान था, तसव्वुर नहीं उनके बारे में। तो ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है और अपनी जो है कि जुम्मे की या अपने बयानात की रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर ये वाक़या बयान करते हैं, अब देखें अगर किसी की औरत की इज़्ज़त तार तार हो भी जाए तो लोग कोशिश करते हैं उसमें पर्दा डालते हैं। अगर कोई आदमी कहे जी नहीं हमारी माँ के साथ, हमारी बहन के साथ ये हुआ, तो जितना ज़्यादा इसको वायरल करेगा तो अपनी बेइज्जती होगी। तो पहली बात तो ये कि उनके साथ ऐसा मामला हुआ नहीं है। कोई बंदा फिर भी अगर ऐसा कहता है तो ये उनकी तारीफ़ और मोहब्बत नहीं कर रहा, ये ख़ानदान अहले बैत से दुश्मनी कर रहा है। कि अम्मा फातिमा जो रात के अंधेरे में जनाजा अपने लेकर जाना पसंद करती हैं, उनकी बेटी की इज़्ज़त को तार तार करना ये उनके मुहिब्बान का और उनसे मोहब्बत करने वालों का वतीरा नहीं है। ये कहने वाले अनजाने या ना अनजाने में उनकी गुस्ताखी और उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और ये इंतहाई नामुनासिब है। तो होना ये चाहिए कि शहादाए करबला का जो मिशन है वो हक़ के ऊपर जमना था, बातिल जिसको समझते थे उसका मुकाबला करना था। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आखिरी लम्हे में भी नमाज को नहीं छोड़ा, तलवारों के साए में उन्होंने नमाज पढ़ी है। तो कहने वालों ने कहा है कि जो नमाज इश्क की अदा होती है वो तलवारों के साए में अदा होती है। न मस्जिद में न बैतुल्ला में लोगों ने अपने पास से इशार कहे हैं और उसने कहा कि न मिज़ारों में। असल तो नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो असल में सैयदना हुसैन ने तो आखिरी लम्हे में भी नमाज नहीं छोड़ी। आज अगर हम या हमारे जितने नाजरीन या सामीन इस बात को सुनते हैं, हमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ानदान अहले बैत से मोहब्बत है, हम नमाज की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें, हम सच बोलें, झूठ को छोड़ें,
और हया को सामने रखें। जिस मिशन को लेकर वो चले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पूरी दुनिया में गालिब हो जाए, हम उसके गलबे की कोशिश करें, फिर तो हम ठीक है। वरना अगर उसके ये रवैया अख्तियार करते हैं, हम ये समझते हैं कि सबीरे लगा के वो खुश हो जाएंगे, तो ये अपने अकल में सोचने वाली बातें हैं। प्यारे आका और बड़े अकाबरीन से और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये बात साबित नहीं है। तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए कि जो प्यारे आका, साहबा और तमाम मशाइख उलमा ने की है, उसके मुताबिक करेंगे तो हमारी ये मुहर्रम इज़्ज़त वाला और एहतराम वाला बन जाएगा। हमें रोज़ा रखना चाहिए, उनके लिए साले सवाब करना चाहिए, उनके अंदाज को अपनाना चाहिए। तब हमारे यूट्यूब पे देखने वाले नाज़रीन को आपको मैसेज देना चाहेंगे मुहर्रमुल हराम के से? जी बिल्कुल, मेरा तमाम अपने नाजरीन और नाजरात से और पूरी दुनिया में देखने वालों से ये मेरा ये पैगाम है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जो ज़िंदगी है वो तकरीबन 56 साल आपकी ज़िंदगी है। 6 साल की उम्र थी तो प्यारे आका दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सन 61 हिजरी में सैयदना हुसैन का इंतकाल और शहादत हुई है। आम तौर पे ये उम्मत के साथ एक ज़्यादती की जाती है कि ख़ानदान अहले बैत और सहाबा इकराम को लड़ाया जाता है। सिर्फ सैयदना हुसैन की पहली 6 साल बचपन और आपकी वफ़ात का दिन दिखाया जाता है, दरमियान का 50 साल गैब कर देते हैं। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के हवाले से मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि 50 साल पूरे सैयदना हुसैन ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साया शफ़क़त में तालीम हासिल की है। उनके पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं, उन्हें अपना मुक़्तदा और रहनुमा समझा है और आखिर दम तक उनकी मोहब्बत रही है। एक वाक़या किताबों में मिलता है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा दे रहे थे, तो आप गली से गुजर रहे थे, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर भी साथ थे। तो सैयदना हुसैन ने कहा, ये जो खुतबा दे रहा है ये हमारा ग़ुलाम है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये बात बुरी लगी, तो उन्होंने अबू से बात की। आप सीधे होकर बैठ गए और फरमाया कि क्या हुसैन ने ये कहा है? जी कहा है। तो फरमाया अब इसे लिखवा के लाओ। तो सैयदना हुसैन के पास गए कि हुसैन भाई जो तू कह रहा था ना, मेरे अबू जी कहते हैं लिख के दो। तो सैयदना हुसैन ने लिखा, उमर बिन खत्ताब ख़ानदान अहले बैत का ग़ुलाम है, बकलम खुद हुसैन इब्न अली। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये पहुंचा तो आपने इसको चूमा और अपने सीने से लगाया। फरमाया, अब्दुल्ला बेटे जब मैं मर जाऊं तो इसको मेरे कफन में रखना, अगर मुझे ख़ानदान अहले बैत में मान लिया जाए तो मेरी बख्शिश के ज़रिए। मैं पैगाम ये देता हूँ, मुहर्रम का पैगाम ये है कि सहाबा अहले बैत को जोड़ा जाए, उनकी दोनों की मोहब्बत रखी जाए तो दीन कामिल होगा। अगर कोई बंदा अहले बैत की मोहब्बत करके सहाबा को बुरा कहता है या सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत को बुरा कहता है तो ये इंसान ईमान से खारिज है। कामिल ईमान वाला वो है कि सहाबा अहले बैत दोनों की मोहब्बत रखता है और उनकी गुलामी में ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह करीम हमें सहाबा अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।